हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट हम 3 यूनिट्स हमारी कवर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट की, और ये सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का। इसके अंदर आज हम फोर्थ यूनिट का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें है छात्रों की विशेष आवश्यकताओं हेतु अधिगम को अधिक सार्थक बनाना, मतलब उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाना, मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल फॉर स्पेशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं, जिनको अधिगम में या किसी भी ऐसी विकलांगता से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है और उनको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए, मतलब वो और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव हो, ताकि स्टूडेंट्स जो है स्पेशल नीड्स वाले वो उनको अच्छी तरीके से लर्न कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे उस प्रकार से अधिगम नहीं करते, मतलब वो उस प्रकार से अधिगम नहीं करते जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले जो स्पेशल नीड के स्टूडेंट होते हैं, वो उस प्रकार से अधिगम नहीं करते जिस प्रकार से हम उन्हें सिखाते हैं। मतलब वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह नहीं करते, ना ही उस तरीके से करते जिस तरीके से हम उन्हें सिखाते हैं। इसलिए हमें उन्हें उस प्रकार से अधिगम करवाना चाहिए जिस प्रकार से वह सीखते हैं, मतलब जिस प्रकार से वो सीखना चाहते हैं। जैसा कि डिसेबिलिटी बहुत टाइप्स की होती है, तो जिस तरीके की डिसेबिलिटी उस बच्चे की है, जिस तरीके से वो विकलांग है, अगर उसको कोई भी दिक्कत हो रही है जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें यूज़ करनी है जिससे उसको बेटर समझ में आए और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लर्निंग कर सके। तो इसमें आ गया, हमें उन्हें उस प्रकार से अधिगम करवाना चाहिए जिस प्रकार से वह सीखते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चे के लिए ऐसी प्रभावशाली शिक्षण रणनीतियां, मतलब ऐसी रणनीतियां होनी चाहिए टीचिंग से रिलेटेड, उनको लागू करने की आवश्यकता है जो उनके लिए उपयुक्त हो, मतलब जो उनके यूज में आ सकें। मतलब अगर डिसेबल स्टूडेंट है और वो हमारे मेथड्स या हमारी रणनीतियों के हिसाब से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमें उनके लिए नई रणनीतियां बनानी है, ताकि उनका जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो सके और अच्छी तरीके से वो स्टडी कर सके स्कूल में। नेक्स्ट हम देखेंगे विशिष्ट बालकों के लिए विशेष रणनीतियां, मतलब स्पेशल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी बनाई गई स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर सामग्री को विभेदित करने में सहायक रणनीतियां, मतलब सामग्री जो है उसको विभेदित करने में सहायक रणनीतियां जो ऐसी स्टडीज बनती हैं। सेकंड है बी इसका पाठ्यक्रम अनुकूलन में सहायक रणनीतियां, मतलब पाठ्यक्रम अनुकूलन जो होता है उसके अंदर सहायक रणनीतियां होनी चाहिए हमारे करिकुलम के अंदर। थर्ड है हमारा उपयुक्त पाठ्य योजना का सहारा लेना, मतलब ऐसी पाठ्य योजना, ऐसे लेसन प्लान्स का सहारा लेना जो बच्चों की लर्निंग को और ज्यादा क्या क्या करे, मीनिंगफुल बनाए। डी है फोर्थ इसका उचित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना, मतलब ऐसे टीचिंग एड्स का या टीएलएम का प्रयोग करना, मतलब ऐसी हमारी जो टीचर्स हैं उनके पास टीचिंग जो एड्स होने चाहिए वो उस प्रकार के होने चाहिए जो उचित शिक्षण में, एक लर्निंग में और एक टीचिंग में, लर्निंग टीचिंग में काम आए। नेक्स्ट हम देखेंगे विभेदित निर्देश का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन। ये भी इसी का एक पार्ट है कि किस तरीके से लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना है। तो इसके अंदर विभेदित निर्देशन जो होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। तो इसके अंदर क्या है, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदित निर्देशन का अर्थ क्या होता है। टी हॉल तथा मेयर, ये एक राइटर है, टी हॉल एंड मेयर 2003 के अनुसार विभेदी निर्देशन का अर्थ एक ही कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे, मतलब जो विभिन्न अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, उन छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है, मतलब उनकी लर्निंग और जो टीचिंग है उसकी जो प्रोसेस होती है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस की प्रक्रिया, मतलब उसकी प्रोसेस से है। विभेदीकरण निर्देश का अभिप्राय प्रत्येक छात्र के विकास और व्यक्तिगत सफलता को अधिकतम करना है जहां वह अधिगम प्रक्रिया में सहायक है, मतलब ऐसी टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है या छात्रों के लिए उनका ऐसा विकास करना है, उनकी व्यक्तिगत सफलता के लिए ऐसे कार्य करने हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को लाना है जो उनके लिए अधिगम प्रक्रिया में सहायक हो, यानी उनके लिए मोर हेल्पफुल हो।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे जो विभेदित्मक होता है वो निर्देश किस प्रकार से, उसके सिद्धांत इसके अंदर यूज होते हैं, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। इसका फर्स्ट है प्रत्येक छात्र सीख सकता है, मतलब इसका पहला क्या है प्रिंसिपल, कि प्रत्येक छात्र जो होता है, हर स्टूडेंट सीख सकता है, हर स्टूडेंट लर्न कर सकता है, चाहे उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की विकलांगता हो। सेकंड है सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता, मतलब ऊंची गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार है कि वो हायर स्टडीज में भी जाए। थर्ड है इसके अंदर सभी की प्रगति, जो प्रगति होती है, उनकी प्रोग्रेस होती है, उसके लिए उम्मीद, पहचान तथा मान्यता दी जाए, मतलब मान्यता होगी तो वो और आगे पढ़ाई कर पाएंगे, पहचान या उम्मीद होगी तो वो और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। फोर्थ है इसके अंदर हमारा एंड लास्ट, एक कक्ष में विद्यार्थियों की सामान्यता, मतलब सामान्य बिहेवियर हो, मतलब सामान्य रूप से उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। विभिन्न तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, यानी एक कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें सामान्य, विभिन्न तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती है। सामान्य मतलब जो सामान्य सबके लिए ही, विभिन्न मतलब जो डाइवर्सिटी, एक तरीके से अलग अलग तरीके की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनकी, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर हम देखें तो सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कक्ष में विभेदीकरण, यानी जो डिफरेंशिएशन है वो क्लासरूम में कैसा है, क्या है इसका रूप। विभेदीकरण का अर्थ छात्रों को नई विषय वस्तु तथा कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए अलग अलग मार्ग प्रदान करना है। मतलब विभेदीकरण का अर्थ क्या है, छात्रों को नई विषय वस्तु यानी नए सब्जेक्ट्स या कोई भी विषय वस्तु, कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तथा कौशल में जो उनके स्किल्स होते हैं उनमें निपुणता, मतलब और ज्यादा इंक्रीज करना उनको, मतलब निपुणता हासिल करने के लिए अलग अलग मार्ग उनको, मतलब गाइड करना है। उनके जो कौशल हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको और ज्यादा प्रोग्रेस करना, उसके अंदर और ज्यादा इंक्रीज करना, इसलिए ये गाइडेंस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर विभेदीकरण सामग्री। तो विभेदीकरण सामग्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले वीडियो क्लिप्स। वीडियो क्लिप्स के जरिए हम बच्चों को और ज्यादा, जो एक तरीके से क्या बोलते हैं, मोर मीनिंगफुल, यानी मोर मीनिंगफुल जो उनकी लर्निंग है उसको और ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अंदर उनको और ज्यादा हायर स्टडीज तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें क्या है, वीडियो क्लिप्स के जरिए। सेकंड है मल्टीमीडिया साधन, यानी मल्टीमीडिया साधन का यूज करके हम बच्चों की लर्निंग को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। थर्ड है इसके अंदर छात्रों की रुचि के साथ जोड़ना। जो स्टडी है या टीचिंग मटेरियल है उनको छात्रों की रुचि यानी उनके इंटरेस्ट के साथ जोड़ना, क्योंकि अब स्टडी क्या है, वो लर्नर सेंटर्ड है, मतलब जो स्टूडेंट है स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट पर केंद्रित है। वो शिक्षक के हिसाब से नहीं पढ़ेगा, उसको जो इंटरेस्ट है पढ़ने में वो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स लेगा। फोर्थ है इसमें कौशल या कार्य का परिचय, यानी जो स्किल्स हैं और जो वर्क्स हैं उनका परिचय करवाना बच्चों को, यानी जो छात्र हैं क्लास में। फिफ्थ है इसके अंदर हमारा लोकप्रिय फिल्म द्वारा, मतलब जो लोकप्रिय फिल्म होती हैं उनके द्वारा बच्चों का अधिगम कराया जाए। सिक्स्थ है इसके अंदर हमारा ऐतिहासिक वृत्त चित्र, मतलब उनको हिस्ट्री से जोड़ना, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री से जोड़ेंगे, अपने कल्चर से जोड़ेंगे, अपने ट्रेडिशन से जोड़ेंगे तो बच्चे उसको और ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर कठिन गृह कार्य ना देकर उनकी रुचि अनुसार छात्रों के शोध करने, पढ़ने, वर्णन करने, काल्पनिक गणित और विज्ञान के सवालों के जवाब देने जैसे नियम लागू करें। मतलब कौन कौन से नियम लागू करने चाहिए उनके अंदर, कठिन गृह कार्य ना देकर, मतलब उनको एक हार्ड होमवर्क यानी कठिन जो होता है उनके हिसाब से उनकी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए उनका होमवर्क, मतलब टफ नहीं होना चाहिए उनके लिए कि वो कर ही नहीं पा रहे उस चीज को। तो कठिन गृह कार्य ना देकर उनकी रुचि के अनुसार, मतलब उनके इंटरेस्ट के अनुसार छात्रों में शोध करने, पढ़ने, वर्णन करने, काल्पनिक गणित मतलब जो मैथमेटिक्स को अपने दिमाग से जोड़े, और विज्ञान के सवाल यानी जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उनको या उनके जवाब देने जैसे नियम लागू करें इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर विभेदीकरण प्रक्रिया। इसके अंदर प्रक्रिया क्या क्या है, मतलब विभेदीकरण जो हमारा डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस का फर्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत दत्त कार्य। मतलब दत्त कार्य का मीनिंग क्या होता है, आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा आई थिंक।
तो इसका मतलब होता है जो हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं स्कूल में या कॉलेज में, तो इनका मतलब क्या होता है, दत्त कार्य। व्यक्तिगत दत्त कार्य या असाइनमेंट की अपेक्षा समूह कार्य की अनुमति दे, मतलब उनको असाइनमेंट ना देकर एक ग्रुप वाइज उनको कोई भी चीज पढ़ाई जाए। आगे क्या है, दत्त कार्य लिखने हेतु वाक्य प्रारंभ या चेक लिस्ट प्रदान करें, मतलब जो असाइनमेंट्स है उनको लिखने के लिए वाक्य प्रारंभ या फिर चेकलिस्ट उनको प्रदान करानी चाहिए, जिससे उनकी जो स्टडी है वो और ज्यादा मीनिंगफुल हो और उनके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर थर्ड हमारा पॉइंट, प्रक्रिया यानी प्रोसेस के अंदर संपूर्ण कक्ष वाद विवाद में भागीदारी लेने से पहले, मतलब जो पूरी कक्षा में कोई भी वाद विवाद चल रहा है या कोई भी भागीदारी है उसमें, मतलब भागीदारी लेने से पहले छात्रों को अपने साथी के साथ बात करने का मौका दे। मतलब अगर कोई भी वाद विवाद हो रहा है या कोई भी पार्टिसिपेशन कक्षा में चल रहा है तो छात्रों को क्या करना चाहिए, आपस में पहले उनको बात करने का मौका देना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से सजेशन ले सकें, एक दूसरे को आइडियाज दे सकें। फोर्थ है इसके अंदर, किसी छात्र को समय से पूर्व यानी जो टाइम लिमिट है उससे पहले यह बताकर उचित चेतावनी दे देनी चाहिए कि आप उनसे कब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे, मतलब उन लोगों को पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए ताकि वो उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम अभियोजना का अर्थ, यानी पाठ्यक्रम अभियोजना जो है इसके अंदर उसका अर्थ क्या है। तो पाठ्यक्रम अभियोजना एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, यानी ये एक सस्टेन गतिशील प्रक्रिया है। आगे क्या है, जो कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों यानी जो विकलांग स्टूडेंट्स हैं उनको, यानी विशेष आवश्यकता वाले छात्र की अधिगम की आवश्यकताओं, मतलब उनकी लर्निंग में जो जो नीड्स उन्हें चाहिए, जो जो नीड्स उनकी हैं उनको पूरा करने के लिए अध्ययन में निर्धारित कार्यक्रम को संशोधित तथा अभियोजित करती है। मतलब उनकी लर्निंग में जो कार्यक्रम होते हैं या उनकी अध्ययन में जो जो निर्धारित कार्यक्रम हैं उनको संशोधित तथा अभियोजित करती है। कौन करती है, पाठ्यक्रम अभियोजना। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर समावेशी कक्षा कक्ष के लिए पाठ्यक्रम अभियोजना यानी करिकुलम अडेप्टेशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी जो हमारी समावेशी कक्षा कक्ष है उसके अंदर करिकुलम अडेप्टेशन किस तरीके से काम आती है, क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे संशोधन द्वारा पाठ्यक्रम अभियोजना यानी करिकुलम अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या है, ये आप एरो देख रहे होंगे, इस तरफ लिखा हुआ है सब कुछ। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें अडेप्ट करनी चाहिए, सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन, मूल्यांकन तथा भौतिक वातावरण को संशोधित या अभियोजित किया जा सकता है। और इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जिसमें है प्रभावी अभियोजन, मतलब जो अडेप्टेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें, कक्षा कक्ष के वातावरण में अनुकूलन होना चाहिए, कि बच्चे जिस वातावरण में पढ़ रहे हैं वो उनके अनुकूल हो, वो उसमें अपना अटेंशन सही से दे पा रहे हो या वो कंफर्टेबल हो उस वातावरण के अंदर। व्यक्ति छात्र की आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी जो उसकी इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको पूरा करें, उनकी जो नीड्स स्टडी को लेकर हैं उनकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पूरा किया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर अभियोजन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या है, जो लर्निंग है उसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो इसके प्रकार क्या क्या है, अडेप्टेशन किस किस तरीके से इसमें काम आती है तो हमने देख लिया, लेकिन इसके प्रकार क्या है ये हम जानेंगे आगे। तो इसमें फर्स्ट है सामग्री का आधार यानी साइज ऑफ कंटेंट, कंटेंट का साइज क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए पहले। अदा यानी इनपुट कैसे करना है उसको, और थर्ड है कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल क्या है उसका। फोर्थ है इसके अंदर हमारा भाग लेना यानी पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का, और फिफ्थ है इसके अंदर समय यानी टाइम होना चाहिए। तो ये इसके अभियोजन के प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से ये एक स्टडी को और मीनिंगफुल बनाती है, उसके लिए ये टाइप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर समावेशी पाठ योजना बनाना यानी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करेंगे, इंक्लूसिव लेसन प्लान, कि वो सबके लिए मीनिंगफुल हो और उनकी स्टडी में और ज्यादा इम्प्रूव कर सके। तो इसमें फर्स्ट है लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसमें जोड़ तोड़ का उपयोग करना यानी यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स।
सेकंड है इसके अंदर दृश्य सहायक सामग्री यानी विजुअल एड्स का इसके अंदर यूज होना चाहिए। थर्ड है इसके अंदर हमारा उच्च रुचि स्तर की किताबें यानी हाई इंटरेस्ट लेवल बुक्स होनी चाहिए इसके अंदर। फोर्थ है इसमें तकनीक का उपयोग होना चाहिए यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर होनी चाहिए। फिफ्थ है इसके अंदर खेलों का उपयोग यानी यूज ऑफ गेम्स होने चाहिए। और सिक्स्थ है इसके अंदर छात्र सूचना संग्रह यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बिल्डर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए पाठ को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण चरण यानी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स यानी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे लेसन प्लान और उसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं उसको देखेंगे हम आगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर शिक्षण उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सबसे पहले टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, टीचिंग का उद्देश्य क्या है। सेकंड इसके अंदर पता होना चाहिए कि शिक्षण सामग्री क्या क्या यूज करनी है टीचिंग के अंदर यानी टीचिंग मटेरियल क्या क्या यूज करने हैं बाय टीचर। थर्ड है इसके अंदर कठिनाइयां यानी डिफिकल्टीज क्या क्या आएंगी और उनके लिए क्या क्या पहले से ही तैयारी करके रखने की आवश्यकता है। फोर्थ है इसके अंदर योजना का मुख्य निकाय यानी मेन बॉडी ऑफ द प्लान यानी जो योजना है उसका मेन बॉडी क्या है उसको एक तरीके से पहले से ही प्रिपेयर करके रखना। और फिफ्थ है इसका मूल्यांकन यानी इसका इवेल्युएशन करना। तो ये पॉइंट्स थे कि इम्पोर्टेंट स्टेप क्या क्या है प्रिपेयर करने के लिए लेसन प्लान को, किसके लिए, स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका चयन कैसे करना है जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर उचित आयु की एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि किस एज के बच्चे के लिए कैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना चाहिए। एज वाइज ये डिफरेंशिएट होता है और इसको टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरीके के मटेरियल किसके लिए यूजफुल है। सेकंड है सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। थर्ड है इसके अंदर सृजनात्मक उपयोग यानी क्रिएटिव यूज होना चाहिए, हर चीज का एक क्रिएटिविटी से यूज करना चाहिए ताकि उससे माइंड मेकअप अच्छा बने। फोर्थ है उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, टीचर की, स्टूडेंट की, और जिस मटेरियल से आपको पढ़ना है, जिस चीज की नीड है वो चीजों उन चीजों की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ है इसके अंदर सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग यानी यूज ऑफ ICT यानी ICT का यूज कैसे करें यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करें, किसके अंदर, सूचना संप्रेषण के अंदर। सूचना को किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है या संप्रेषण किस तरीके से करना है बच्चों के साथ, इसका यूज तकनीकी के जरिए कैसे करना है, इन चीजों का पता टीचर को होना चाहिए और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंदर ऐड है। सिक्स्थ इसके अंदर प्रशिक्षण का संस्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, इसका स्थानांतरण कैसे करना है, इसका ट्रांसफर कैसे करना है, किसका, प्रशिक्षण का यानी ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाती है, टीचर के द्वारा दी जाती है और बच्चों को ट्रेन करने के लिए दी जाती है। तो इसको किस तरीके से ट्रांसफर करना है बच्चों तक इसका पता होना चाहिए और टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ये एक पार्ट है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर हम 6 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं और 7th पॉइंट हम देखेंगे अधिगम कौशल में वृद्धि यानी एनहांसमेंट होना चाहिए किसका, लर्निंग स्किल्स का यानी एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स। 8th है इसके अंदर बहु इंद्रिय प्रयोग यानी मल्टी सेंसरी, एक तरीके से जो सारी इंद्रियां होती हैं उनका प्रयोग इसके अंदर होना चाहिए। 9th है इसके अंदर छात्र की सुरक्षा यानी सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, हमें ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी होनी चाहिए किसकी, चाइल्ड की। 10th है चयनित शिक्षण अधिगम यानी सेलेक्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का शॉर्ट फॉर्म होता है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिख कर आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होना, TLM इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये पहले से चयनित होता है, पहले से चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है कि किन टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज बच्चों की लर्निंग जो है, अधिगम जो है उसके लिए करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री तथा कार्य प्रणाली का अभियोजन यानी ऑफ TLM एंड मैथोलॉजी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी जो अडेप्टेशन है किसका, TLM का, और मैथोलॉजी फॉर चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के लिए इन चीजों का कैसे प्रयोग किया जाए जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले है
इसके अंदर हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कौन से किस टाइप के डिसेबिलिटी के लिए किस टाइप के टीएलएम का यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बौद्धिक बाधिक यानी जो इंटेलेक्चुअल रूप से एक तरीके से विकलांग है, बौद्धिक बाधित वाले छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, इनके लिए कौन कौन सी सामग्री यूज करनी है, टीएलएम कौन कौन सा यूज करना है, ये देखेंगे। तो इसके अंदर है फर्स्ट, जितना संभव हो उतना चार्ट, चित्र तथा ग्राफ का उपयोग सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना, यानी चार्ट वगैरह के जरिए या चित्र या ग्राफ के जरिए उन बच्चों को चीजों को दिखाना कक्षा में, ताकि अगर वो बौद्धिक बाधित वाले बच्चे हैं तो उनको उस चित्र के माध्यम से ज्यादा पता चले उस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड, सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करना, मतलब उनको रीइंफोर्समेंट कैसा देना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना बच्चों को। थर्ड है इसके अंदर एक सवाल का सही जवाब सुनिश्चित करने हेतु अनुबोधनों का उपयोग करना, मतलब अगर एक सवाल है और उसका सही जवाब सुनिश्चित करने के लिए किसका उपयोग करना, अनुबोधनों का उपयोग करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है फोर्थ इसके अंदर परीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक पाठों का उपयोग करना, मतलब जो परीक्षण है उसके लिए किसका उपयोग करना, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जो पार्ट होते हैं उनका उपयोग करना। ये किसका था, बौद्धिक बाधिक बच्चे जो कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के शिकार होते हैं, या फिर टीएलएम फॉर अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर बी, जिसमें है दृष्टि बाधित छात्रों के लिए शिक्षण, यानी टीएलएम किसके लिए, टीएलएम फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते या उनकी जो एक तरीके से नजर होती है वो कमजोर होती है, बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर बिल्कुल नहीं देख पाते, उन बच्चों के लिए। तो फर्स्ट है इसमें अंग्रेजी का अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा में ब्रेल वर्णमाला, यानी अंग्रेजी का किसी भी अन्य भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें ब्रेल वर्णमाला। सेकंड है इसके अंदर ब्रेल मार्कर के साथ पढ़ाई तथा लिखाई का स्टैंड होना चाहिए। थर्ड है इसमें ब्रेल मार्कर के साथ टाइपराइटर होना चाहिए। फोर्थ है इसमें थर्मोफॉर्म मशीनें होनी चाहिए। और फिफ्थ है इसके अंदर स्पर्श तथा श्रव्य अधिगम सामग्री इनके पास होनी चाहिए। तो ये टीचिंग लर्निंग एड्स किसके लिए है, विजुअली जो बच्चे इम्पेयर्ड हैं उनके लिए है, यानी टीएलएम फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे वाणी तथा श्रवण बाधित पात्रों के लिए या छात्रों के लिए, सॉरी ये गलत लिख गया है, पात्रों नहीं छात्रों होगा। वाणी तथा श्रवण बाधित छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कौन सी टीचिंग लर्निंग सामग्री इसके अंदर होनी चाहिए, यानी टीएलएम फॉर चिल्ड्रन विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होने चाहिए, समूह तथा व्यक्तिगत श्रवण सहायता उपकरण, यानी समूह तथा व्यक्तिगत यानी समूह में भी हो सकता है या फिर इंडिविजुअली भी हो सकता है, श्रवण सहायता उपकरण होना चाहिए। ऐसे यंत्र होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए जो समूह में भी काम आ सके और इंडिविजुअली भी काम आ सके। सेकंड है इसके अंदर सभी सामान के साथ ऑडियो मीटर, यानी ऑडियो मीटर इनके पास होना चाहिए। थर्ड है इसके अंदर सभी सामान के साथ वाणी प्रशिक्षक होना चाहिए। फोर्थ है इसमें वाणी तथा श्रवण तंत्र के लिए प्रतिरूप होना चाहिए। और फिफ्थ है इसके अंदर ऑडियो टेप, वीडियो टेप तथा अन्य श्रवण बाधित छात्रों के लिए सुगम बनाने के लिए इनका प्रिंट प्रारूप में अनुवाद किया जा सकता है। तो ये कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स थे जो वाणी तथा जो बच्चे बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते उनके लिए टीचिंग लर्निंग ये वाले मटेरियल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट पॉइंट है हमारा अधिगम असमर्थी, यानी जो लर्नर डिसेबल होते हैं, लर्निंग नहीं कर पाते बच्चे, उनसे अधिगम असमर्थी छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी टीएलएम फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो फर्स्ट है इसके अंदर आकलन के लिए उपयोगी परीक्षण, यानी आकलन जो होता है, एनालिसिस जो होता है उसके लिए परीक्षण। सेकंड है इसमें अधिगम असमर्थता के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि अवधारणात्मक, वाचन, लेखन, अंकगणित, सुनना व बोध इत्यादि पर चार्ट या स्लाइडर इनके लिए उपयोग किया जाए। थर्ड है इसके अंदर
संपर्क स्थापित करने के लिए खिलौने, खेल तथा अन्य कोई भी सामग्री, ऐसी कोई भी सामग्री हो वो संपर्क स्थापित करने के लिए यूज की जाए। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इसका, छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों पर चार्ट या स्लाइड। तो ये चीजें थी किसके लिए, जो बच्चे अधिगम असमर्थी होते हैं उन छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम। सो फ्रेंड्स, आज हमने अपना कौन सा टॉपिक क्लियर किया, जिसके अंदर है मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल फॉर स्पेशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मतलब एक तरीके से जो मीनिंगफुल होना चाहिए लर्निंग, वो और ज्यादा इंक्रीज हो और ज्यादा इम्प्रूव हो, उनके लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए उनके लिए, ताकि वो शिक्षा में और आगे बढ़ सकें। और टीचिंग एड्स हम ऐसे इस तरीके से यूज करें कि उनकी लर्निंग और ज्यादा मीनिंगफुल हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।